हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी अपने होटल में ही हैं और रेडी हो चुके हैं। और अभी हम लोग ओमकारेश्वर के लिए निकलने वाले हैं। निकलते हैं और आगे मिलते हैं। हम निकल चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 5:20। थोड़ा सा लेट है हम लोग, बट कोई बात नहीं, पहुंचते हैं और देखते हैं कैसा रहता है। सुबह हो रही है, धूप अभी नहीं निकली है। ये यहाँ पे ऐसे पिलर्स लगे हुए हैं, ये जैसे कि ना किसी आदमी को खड़ा कर रखा हो लाइन से। हाँ। गाइस, अभी हम लोग बीच में ब्रेक लिया है हमने। अभी टाइम हो रहा है, अभी 7 बजने वाले हैं और बीच में ब्रेक लिया है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ चाय वगैरह पियेंगे और उसके बाद देखते हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। पापा ये रहे, मम्मी वॉशरूम गई हैं और इसके बाद निकलते हैं। हम लोग नर्मदा नदी के पास आ चुके हैं। यहाँ से 35 मिनट का रास्ता और है ओमकारेश्वर पहुँचने के। और ये देखो, यहाँ पे बहुत लोग स्नान कर रहे हैं। कितना सुंदर नज़ारा है, काफ़ी चौड़ी नदी है और घाट वगैरह भी बना हुआ है यहाँ पे भी। राइट साइड में ये नया रास्ता बन रहा है और नेक्स्ट इसी रास्ते से हम पिलर्स रेडी हो गया है, उसके ऊपर बस पुल बनना है। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग इसी रास्ते से आ रहे हों। हाँ, इसी रास्ते से आएंगे। इसी रास्ते से जाएंगे। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे घाट का काम भी स्टार्ट हो रखा है। सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बहुत जाम है। यहाँ पे घाट के पास हम लोग आ गए हैं और सुबह सुबह मतलब आप 9:30 बज रहे हैं और स्टिल भीड़ बहुत ज़्यादा तेज़ है। अभी धूप भी हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और भीड़ भी बहुत है। यहाँ पे ना शिवलिंग वगैरह मिल रहा है। तो ये देखिए घाट का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। और गर्मी इतनी है ना कि मन तो कर रहा है जाके तुरंत ही डुबकी लगा लूँ नदी में। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और लग रहा है जो लोग आ रहे हैं ना, सबसे पहले जाके नदी में ही स्नान कर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले मम्मी पापा स्नान करने चले जाते हैं। भाई मुझे तो अभी नहीं करना था। ये देखो मम्मी पापा जा रहे हैं, वही लोग सबसे पहले स्नान कर ले रहे हैं। सही है यार, बड़ा मज़ा आता है यार मुझे भी नदी में स्नान करने में। ये देखो, मम्मी को पानी से बहुत डर लगता है, इसलिए पापा ने हाथ भी पकड़ रखा है। सही है। ये देखो कितने। और पापा ने कहा चलो मम्मी को स्नान करा दिया, अब मैं कर लेता हूँ। इसके बाद मम्मी पूजा कर लेती है नर्मदा मैया की और फिर हम आगे निकल जाते हैं। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। मैं आगे का दिखाती हूँ, इस गली में जो मार्केट वगैरह लगी हुई है ना, ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ जाते हुए। हर तीर्थ स्थल पे जो सामान मिलता है मार्केट में पूजा पाठ से रिलेटेड, और वो सब चीज़ें यहाँ पे भी मिल रही थी। सब जगह एक जैसी लगभग चीज़ें मिलती हैं यार। पूजा का सारा सामान, सारी सामग्री, यही सब। रास्ते में देखो, सबसे पहले ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। और यहाँ से आपको भी दिख रहा होगा कि ये देखो कितनी लंबी लाइन लगी है, कितना रश है। मतलब 1 2 3 4 5 6 8 9 फ्लोर हैं, वो पूरा घूम घूम के ऊपर जाना है और नीचे तक पूरी लाइन लगी है। इतना रश था, वीकेंड है यार तो इसलिए भी रश था। और दूसरा समर वेकेशन चल रहे हैं, तो मुझे लगता है पूरी फैमिली घूमने आ रही है आजकल तो इसलिए भी इतना रश चल रहा है मंदिर में भी। बहुत गर्मी थी। इसके बाद मैं चना चाट खा लेती हूँ यहाँ से ख़रीद के। बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था जैसा बना रहे थे ये। फिर हम लोग आगे की तरफ निकल जाते हैं। तो ये देखो कितना अच्छा लग रहा था। एक बाबा ना ये पूरा ढोल बजाते हुए और भोले बाबा का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे थे दर्शन के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बड़ा आनंद लग रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था उनको देख के, इस तरीके से शिवमय होते हुए देख के। तो यहाँ से मंदिर दिख रहा है, यहाँ पे गर्भगृह है ये। यहाँ से हम आगे निकलते हैं गर्भगृह के दर्शन करते हुए दूर से ही। और ये देखो लाइन में कितना रश है। स्क्रीन पे ओमकारेश्वर शिवलिंग के दर्शन हो गए और यहाँ से ही ना नीचे का नज़ारा, नदी का नज़ारा, घाट का नज़ारा कुछ ऐसे दिख रहा था।
बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप भी देखो यार, कितना कलरफुल, कितना प्यारा लग रहा है। लाइन से हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे और बहुत ही गर्मी थी, पूछो ही मत। बस हम लोग लगभग मंदिर के पास पहुंच चुके थे और मेरी शक्ल पे देखो, शक्ल देख के ही पता चल रहा है कि यार गर्मी कितनी थी, कितना एग्जॉस्ट हो चुके थे हम लोग बस। और ये देखो, एक भक्त ना अपने डॉगी को लेकर भी आया था, बहुत अच्छा लग रहा था। नंदी बाबा के दर्शन हो गए थे। यहाँ पे गर्भगृह के सामने हम लोग पहुँच जाते हैं और सबसे पहले नंदी बाबा के दर्शन होते हैं। थोड़ा सा आगे पहुँचते हैं तो वैसे ही हमें पंचमुखी गणपति बप्पा के दर्शन हो जाते हैं। और फिर अंदर देखो, एक छोटा सा बच्चा ग्रिल पे बैठ के ना ऐसे सबके टीका लगा रहा था और कुछ कुछ खा रहा था, जैसे बहुत छोटे से बच्चे कुछ खाते रहते हैं। इतना क्यूट लग रहा था ये देखो, सच में। दर्शन करने के बाद हम लोग आ जाते हैं नर्मदा नदी में और यहाँ पे हम लोग करते हैं नाव की सवारी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही आनंद आ रहा था। और वैसे धूप तो बहुत तेज़ थी, लेकिन नदी में ना ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। ये वाला नया घाट बन गया है, क्योंकि पहले जब हम लोग आए थे ना तो यहाँ पे घाट नहीं था। और कितनी सारी नाव लगी हैं देखो। अरे शाम के टाइम ज़्यादा बोटिंग करते होंगे। यहाँ भी पुल है पूरा। नाव में घूमने के बाद यहाँ पे अभिषेक भी देखो स्नान कर रहे हैं। मम्मी पापा ने पहले ही स्नान कर लिया था, अभिषेक अभी स्नान करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती यार, मैंने किया नहीं। मुझे मन तो बहुत हो रहा था, लेकिन मैं कपड़े भी नहीं लाई थी। आई विश मैं भी कपड़े लाई होती तो मैं भी स्नान करती ठंडे ठंडे पानी में। इतना गर्मी था ना कि मन तो कर रहा था नदी में ना डूबी रहूँ, अंदर ही ना पानी में बैठ जाऊँ मैं। देखो कितने सारे लोग स्नान कर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और मैं बैठ के देख रही थी बस। स्नान वगैरह कर लिया है, मैंने नहीं किया है, बाकी सबने किया है। अब बहुत धूप हो गई है, मैं टाइम बताती हूँ। अभी हो रहा है टाइम 3:30 और यहाँ पे स्नान कर लिया है सबने, मुझे छोड़कर, क्योंकि मैं कपड़े भी नहीं लाई थी। और यहाँ से अब निकलते हैं फटाफट, क्योंकि लेट हो जाएगा पहुँचने में। हमें उज्जैन पहुँचना है। मिलते हैं फिर रास्ते में। वो थी ना पे केले के चिप्स वाले। तो अब हम लोग निकल चुके हैं ओमकारेश्वर से और रास्ते में ना यहाँ पे बहुत सारी मूंगफली की खेती देखने को मिल रही है, क्योंकि एक्चुअली मध्य प्रदेश में होती भी है बहुत ज़्यादा मूंगफली की खेती। तो अगर मुझे अब दिखेगा ना तो मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट। मूंगफली तो नहीं, पर अरवी की खेती देखने को मिल रही है। जय बजरंगबली। कितने बड़े हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पे, सुंदर से वाइट कलर की। यहाँ पे ना मिर्च बहुत मिलती है, लगता है मिर्च की खेती होती है। 230 रुपए किलो, 260 बीच वाली तीखी कौन सी ज़्यादा है? ये वाली और वो वाली दोनों। बीच वाली कम तीखी है। लाल मिर्ची कम आएगी, मीडियम पटना मिर्ची कलर टाइप। नर्मदे। कितना बड़ा पीपल का पेड़ दिखा मुझे यहाँ पर। अभी हम लोग अपने होटल के पास में पहुँच गए हैं, लेकिन हम होटल नहीं जाएंगे। पहले हम जाएंगे रेस्टोरेंट, डिनर करते हैं एंड देन हम अपने होटल जाएंगे, क्योंकि भूख लगी हुई है। थोड़ा कुछ खा लेते हैं और उसके बाद, क्योंकि टायर्ड बहुत हैं और अगर एक बार होटल चले गए तो वापस निकलने का मन नहीं करेगा। इसलिए हम पहले रेस्टोरेंट जाएंगे, कुछ खाएंगे, डिनर करेंगे और फिर अपने होटल जाते हैं, रेस्ट करते हैं। और कल क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है, चेकआउट करना है और अपने घर जाना है फाइनली। गर्मी बहुत है यार यहाँ पे, और अभी टाइम हो रहा है 9:40। इसके बाद हम लोग डिनर करके होटल रूम चले जाते हैं और करते हैं रेस्ट। मिलते हैं कल की व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।